हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि पितृ पक्ष में, जिसे कि श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कनागत भी कहते हैं, इन दिनों में हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई सारी जगह पर इन दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, तो यह सब के घर के अपने नियम और रूल होते हैं, जिन्हें की तोड़ने का हमारा कोई भी हक नहीं है। तो आपको और भी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं और नित्य प्रतिदिन हमें उनकी सेवा पूजा एक बालक की तरह करते हैं। उन्हें सुलाना, जगाना, भोग लगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जैसे कि महिलाओं को अगर पीरियड्स हो गए तो वो शारीरिक सेवा नहीं कर पाती हैं। एक अगर किसी के बच्चे का जन्म हो जाए घर में तो भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती, और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। सूतक और पातक बोला जाता है। लेकिन इन दिनों में भी अगर हम सेवा करने लायक नहीं होते हैं तो भी हम अपने लड्डू गोपाल को किसी को दे सकते हैं, अपने किसी जानने वाले को आस पड़ोस में, जिससे कि उनकी सेवा रोकी ना जा सके। तो अगर आपके घर ऐसा कुछ है कि श्राद्ध पक्ष में घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी और को भी थोड़े दिनों के लिए दे सकते हैं। तो 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 21 सितंबर तक रहने वाला है, और उसके बाद में नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ बंद नहीं किया जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि श्राद्ध पक्ष में हमें और भी ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि इस समय धरती पर नकारात्मक और सकारात्मक सभी तरह की ऊर्जाएं रहती हैं। हमारे पितृ धरती लोक पर भी रहते हैं, और जितनी ज़्यादा हम श्री हरि के भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उतना ही इस पूजा पाठ के फलस्वरूप हमारे पितृ को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। संध्या के समय दीपक जलाना, घर में घंटी बजाना, शंख बजाना, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी एनर्जी वो हमारे घर परिवार से दूर रहे। और पूजा पाठ करने से हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इन दिनों में किया गया भागवत या भागवत गीता का अगर आप पाठ करते हैं, एक अध्याय आप रोज पढ़ते हैं, जिससे भी हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। तो बस आपको ध्यान यह रखना है कि इन दिनों में आपको कोई भी नए विग्रह की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। आप लड्डू गोपाल, राधा रानी या कोई और भी विग्रह आप लाना चाहते हैं तो इन दिनों में ना लाएं। और किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं होता है। ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, सोना चांदी, हीरा मोती खरीदना, ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती है। हाँ, आप घर के लिए राशन ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दिनों में गृह प्रवेश नहीं करना है, किसी भी तरह का मकान की नींव आपको नहीं डलवानी है। अच्छा, अब बात आती है कि नए कपड़े हमें खरीदने सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिनके माता पिता दोनों होते हैं वो नए कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता में से कोई भी एक दुनिया में अब नहीं है, तो उन लोगों को नए कपड़े नहीं पहने चाहिए, नहीं उन्हें नए वस्त्रों को खरीदना चाहिए। हाँ, आप दान के लिए नए वस्त्र ले सकते हैं, लेकिन अपने खुद के पहनने के लिए आप नए वस्त्र ना लें। तो जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब बात आती है लड्डू गोपाल की सेवा की। तो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा रोकी नहीं जाती है। आप उन्हें डेली नियमित आप स्नान कराएं, ठीक है। आप सादे जल से या गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करा सकते हैं। सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, चंदन से तिलक करें, धूप दीप से आरती करें, और भोग में आपने जो भी अपने घर में बनाया है वह आप पहले गाय का भोजन निकालने के बाद लड्डू गोपाल की थाली लगाएं। और आपको अगर नियम बनाना है तो सबसे पहला नियम यह बनाइए कि इन दिनों में आपको अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। तो पूर्ण रूप से सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे कि आपके भगवान और आपके पितृ दोनों ही आपसे प्रसन्न रहें।
और अगर अभी तक आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाने का नियम नहीं बनाया है तो इन दिनों में आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से भी आपके पितरों को मोक्ष मिलता है और पितरों का जल देने के लिए दक्षिण दिशा होती है, तो पितरों को जल देने के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाए, उन्हें जल दे। संध्या के समय दीपक भी आप अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएं। पहले घर में भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, दहलीज पर दिया जलाएं, तुलसी जी में दिया जलाएं। उसके बाद अपने पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें। देर रात तक बिना वजह घर से बाहर ना रहें और अपने पितरों के नाम से दान तर्पण श्राद्ध आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यही थी आज का वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।